ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। सबसे पहले स्वागत है आपका इस वीडियो में सुपर 50 के बैच में। मैं काफ़ी दिनों से द हिंदू के एनालिसिस में आपको बताते हुए आया हूं। जो भी एस्पिरेंट 2021 को डेडिकेटेड देना चाहता है तो उसके लिए ये बैच है सुपर 50 बैच। देखिए यूपीएससी ने ऑलरेडी डेट रिलीज कर दी है, 27 जून को पेपर होने वाला है। तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, 10 से 12 मिनट का ये वीडियो रखेंगे। ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन जो है इस पर डिटेल में बताऊंगा नहीं चीज़ें, बट इस पर स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि मैं इस सुपर 50 प्लान में हम आपको कैसे हेल्प करेंगे या आपका प्रीलिम्स 2021 के चांसेस 30 से लेके 40% तक कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ जनरल स्टडीज पेपर 1 इसको पूरा कवर करते हुए चलेंगे। क्वालिफाइंग नेचर का जो है हम सीसेट मार्च से इसका कोर्स लाने वाले हैं, स्पेसिफिक रहेगा। ये भी वैसे ही स्मार्ट कोर्स की तरह लॉन्च हम करेंगे। नाउ चलो अभी फोकस करते हैं जनरल स्टडीज पेपर 1 में, जो कि एक मेजर जिससे मेरिट डिसाइड होती है। नाउ सबसे पहले आप सबको पता है जो स्टडी मटेरियल होता है और रिसोर्सेज होते हैं वो सभी के पास सेम है, बट हमें ये फोकस करना है कि मैक्सिमम आउटपुट हमारा कैसे उससे निकाल सकेंगे या निकाल पाएंगे। ओके, बाकी बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं 2019 या 2020 का जो पेपर है उसके बेसिस पे क्या करेंगे। जैसे 2020 में एग्रीकल्चर का ज्यादा पोर्शन आया था, तो अब वो क्या करेंगे, अभी उनके माइंड में बस यही चलेगा कि बस हमें एग्रीकल्चर करनी है, एग्रीकल्चर करनी है। और हमेशा आप सबको पता है यूपीएससी जो है डिफरेंट पेपर सेट करती है हर बार, चाहे कोचिंग सेंटर है, विजन आईएएस, चाहे किसी भी मैगजीन अगर नोट्स हो तो उसको ब्रेक करती है। जो भी माइंड सेट होता है उसका पूरा ब्रेक करती है। अभी वो क्यों करती है वो भी बताऊंगा, बट अभी हम फोकस करेंगे कि सभी सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देने की, क्योंकि यूपीएससी हो सकता है ज्योग्राफी को ज्यादा वेटेज दे, ठीक है, पॉलिटी को ज्यादा वेटेज दे। इस बार पॉलिटी के जो है स्टैटिक पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आए थे और टू द पॉइंट क्वेश्चन आए थे, यानी कि बेसिक सी चीजें। अब एक और चीज फोकस करेंगे जो प्रीलिम्स में है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कैसे जज करेंगे, उसकी जो है एबिलिटी हमें या हैबिट डेवलप करनी है। एक तो होता है आपने या एक बार प्रीलिम्स दिया होगा तो आपको पता होगा, अगर 4 ऑप्शन हमारे पास हैं तो एक होते हैं, कुछ होते हैं एक्सट्रीम ट्रू, वो आंसर सही नहीं होता है। तो हमें इन 4 ऑप्शन में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है, जो बहुत अप्रोप्रिएट ट्रू होता है, उसको चूज करने की हैबिट बनानी पड़ती है। क्योंकि कभी कभी हम क्या होते हैं, हाँ ये तो सही ही है, एक्सट्रीम ट्रू जो दे देते हैं वो गलत होता है हमेशा। तो हम ये भी आपको अप्रोच इसमें बताएंगे कि किस तरह से आप इसको या किसी टॉपिक को समझ सकते हैं। ओके, आगे तो चलिए मैं इसको बता देता हूं। हमारे पास 2 पोर्शन है जीएस को कंप्लीट करने के लिए, एक होता है स्टैटिक पोर्शन, एक होता है करंट बेस्ड पोर्शन। ओके, नाउ सबसे पहली हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी जितनी भी फाउंडेशनल बुक हैं उसको कंप्लीट करना, प्लस करंट को, प्लस उसके साथ टेस्ट सीरीज। ठीक है, उसके साथ टेस्ट सीरीज। इवन अभी से जो है विजन आईएएस की, इनसाइड आईएएस की टेस्ट सीरीज आने लगी है मार्केट में। मैं सुपर 50 के बैच में वो टेस्ट सीरीज भी आपको दूंगा। ठीक है, वो फ्री भी अवेलेबल रहती है, पर मैं टास्क के साथ दूंगा आपको। ठीक है, जो भी हम करेंगे वो टेस्ट सीरीज भी इसमें होगी। हम आपको क्या बताएंगे कि जितने भी चैप्टर वाइज होते हैं, प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं उनको बताएंगे, प्लस वॉइस नोट भेजेंगे डेली टास्क के बेसिस पे कि उस पर्टिकुलर टॉपिक या उस पर्टिकुलर चैप्टर को कैसे पढ़ना है। ठीक है, 3 या 4 मिनट का वॉइस नोट होगा जो कि सबको फॉलो करना है और अपना टास्क बनाना है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम टास्क बनाएंगे। वो ये सब टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में होगा। ठीक है, किस पर होगा, टेलीग्राम के प्राइवेट 50 मेंबर्स का ग्रुप होगा। गूगल मीट की जाएगी जब संडे होगा मे बी, और जब जो वर्किंग एस्पिरेंट है उनके लिए भी एक तरह से टाइम फिक्स कर लेंगे उस बेसिस पर गूगल मीट में उनका मोरल बूस्ट करने के लिए। और जो दूसरी टिप्स हैं या जिसको भी जरूरत रहती है कि किस तरह से आगे टैकल करना है, और पर्सनल फोन गाइडेंस दी जाएगी हर एक एस्पिरेंट को। ठीक है, नाउ उसके बाद क्या है, अब मैं बेसिक सी चीजें बता देता हूं। स्टैटिक पोर्शन में हमारे पास बेसिक फाउंडेशनल बुक करनी ही करनी है, ये मस्ट बुक्स हैं। यानी कि कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं ना जिनके बेसिस पर जो दूसरे जो क्वेश्चन होते हैं वो डिराइव किए जा सकते हैं। यानी कि कोई मैं बोलूंगा 100 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो उनका बेसिक सोर्स क्या है, तो आप कहेंगे बिल्कुल 6 बुक्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, उसमें एग्रीकल्चर भी इंक्लूड की जाएगी। ओके, तो मैं क्या करूंगा, हर एक बुक से जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे और उनके टॉपिक्स होंगे वो आपको एक्सट्रैक्ट करके देने वाला हूं। ये मेहनत मैं आपके लिए करूंगा, क्योंकि ये मेहनत सभी बच्चों को ये पता रहता है, पर एक्चुअल में सभी लोग, चलो मैं इसमें ज्यादा इतना लेक्चर नहीं देने वाला हूं, इसको बड़ा लेक्चर नहीं बनाऊंगा। ठीक है, अब देखो अप्रोक्स टारगेट अगर मैं बात करूं
एक स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले जो रेगुलर एस्पिरेंट करते हैं, 5 लाख अगर बच्चे एस्पिरेंट दे रहे हैं प्रीलिम्स का पेपर, तो करीबन मान लो 3.5 लाख सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। और कुछ जो 1 लाख बच्चे होते हैं उनके बीच में कंपटीशन है, 1 लाख में से भी 50,000 के बीच में कंपटीशन रहता है। अब देखो पॉलिटी जब आप पढ़ रहे होगे, मोस्टली सुपर 50 को वो लोग ज्वाइन करना जो ऑलरेडी एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, ठीक है, याद रखना एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं कि यार मैंने अब से ही शुरू किया 2021 में देना चाहता हूं तो मैं सुपर 50 ज्वाइन करूंगा, ऐसा मत करना। जिसको बेसिक से नॉलेज है, कोई टॉपिक पढ़ने में समझ में आ जाए, तो वही लोग सुपर 50 को ऐड करना, ठीक है। यानी कि एनसीईआरटी आपने पढ़ी होनी चाहिए और एक बार रेफरेंस बुक पढ़ी होनी चाहिए आपने, ठीक है, तभी मैं आपको इसमें हेल्प कर पाऊंगा। नहीं तो आपको बेसिक से समझाना होगा, ये चीजें नहीं होंगी। मैं एक्चुअल में इसमें स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ठीक है। अब देखो जब आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो 70 से ज्यादा चैप्टर हैं। जीसी लियोंग ज्योग्राफी में 22 से ज्यादा चैप्टर हैं। इन्वायरमेंट शंकर आईएएस में 25 से ज्यादा चैप्टर हैं। स्पेक्ट्रम में 35 से ज्यादा चैप्टर, रमेश सिंह में 20 से ज्यादा चैप्टर और आर्ट एंड कल्चर 24 चैप्टर। अगर आप अभी से भी, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जब ये वीडियो आप देख रहे हो, तब से भी अगर आप करने लगोगे तो मुश्किल से एक बार इन सब की, एक बार एक एक पेज की रीडिंग हो गई, एक ही बार रीडिंग कर पाओगे। चलो मुश्किल से 3 बार भी कर ली तो क्या आप रिकॉल कर पाओगे इस पूरी बुक्स को? 70 चैप्टर हैं, सोच लो, हर उसमें मान के चलो 700-700 पेज भी हैं सभी में। तो क्या इतना 100 क्वेश्चन के लिए आप इतने पेजेस को पढ़ोगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं क्या बताऊंगा इसमें कि इतना बड़ा जब टारगेट है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वी विल चूज सिलेक्टेड चैप्टर टू रीड फर्स्ट। अब हम एक बहुत अच्छा सा टारगेट बनाएंगे, एक टास्क दूंगा कि एक व्हाइट पेपर ले लीजिए सब, तो उस पर सिलेक्टेड सबसे पहले चैप्टर करेंगे। हम धीरे धीरे अपना जो बर्डन है, देखियो पढ़ना सब है, एक रीडिंग सबको होनी चाहिए, उसके लिए भी स्ट्रेटेजी रहती है। तो एक बर्डन हम धीरे धीरे करेंगे। पहले एक बुक से हम सबसे पहले सेग्रीगेट करेंगे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिनसे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। फिर उन चैप्टर्स में छोटे छोटे टॉपिक्स को, फिर देखो जैसा मैंने बोला है, पहले चैप्टर्स सिलेक्ट करेंगे, फिर उन चैप्टर्स में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब हमारे पास क्या होगा, देखो बर्डन हमारा कम हो गया कि यार लक्ष्मीकांत के सपोज हमने चैप्टर्स चुन लिए कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनको पढ़ लिया जाए। ओके, वी डू नॉट गेट डाइवर्ट विद अदर सोर्सेज। अब मैं आपको यहां पर बिल्कुल डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि आप सबको पता है, यहां पर देखिए मैं ये सभी बुक्स जो हैं बेसिक्स हैं और सभी लोग अभी जो भी पढ़ रहा होगा 2021 के लिए यही बुक फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। तो हम बेसिक से बुक फॉलो करेंगे, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको कैसे डाइवर्ट करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। आपको एक अलग सा अपना मटेरियल दे देंगे, कहेंगे कि ये लो मैंने जिस्ट बनाई है, इसको पढ़ लो। नहीं, वो सबसे गलत तरीका है, क्योंकि अभी तक आप ये बुक से पढ़ते आए हो, अचानक से दूसरा सोर्स आप पढ़ रहे हो, बात तो वही आ गई ना, आपने को मतलब कोई एज मिला ही नहीं, आपकी तैयारी का कोई एज मिला ही नहीं। उसने बिल्कुल से, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसने बिल्कुल से आपको नर्सरी क्लास में डाल दिया फिर, ठीक है। अगर वो दोबारा से अलग अपना मटेरियल दे रहा है, कह रहा है कि मैंने ये जिस्ट बनाई है, नहीं, हम ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम बेसिक से जो फाउंडेशन, जिसमें हर एक चीज अवेलेबल है। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि हम शंकर आईएएस ही क्यों पढ़ें, ज्योग्राफी ही क्यों पढ़ें, जीसी लियोंग ही क्यों पढ़ें, है ना, ज्योग्राफी के लिए। तो अब ये कोई ऐसी बुक से नहीं है जिनसे यूपीएससी कहता है कि मैं इन्वायरमेंट शंकर आईएएस से बनाऊंगा, बल्कि ये एक ऐसी बुक्स हैं जिनमें हर चीज कवर है। यानी कि जो बेसिक जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, इनमें ये कवर है। यानी कि एक ऐसे कंपाइलेशन है हमारे पास, ठीक है। और दूसरा, इतना तो हमने किया, अब उसके साथ मैं क्या करूंगा, देखिए मैं आपको पढ़ाता क्या हूं, द हिंदू आपको डेली के बेसिस पे पढ़ाता हूं और मंथली मैगजीन और मंथली कंपाइलेशन भी देता हूं। तो अब मुझे पता है कि कौन कौन से जो मंथ में कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं, कौन कौन से टॉपिक न्यूज में आए हैं। अब मैं क्या करूंगा, वी विल अलाइन दीज ऑल टॉपिक्स विथ अवर मंथली मैगजीन टॉपिक। जैसे एग्जांपल, अभी द हिंदू में मान के चलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बहुत ज्यादा देखने को मिला। तो अब आप कहेंगे यार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो विजन आईएएस से सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पढ़ोगे, बट मैं आपको स्ट्रेटेजी क्या बताऊंगा कि यार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक बार न्यूज में रहा था, तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी कि आपको यह बताना कि लक्ष्मीकांत में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो हाई कोर्ट मेंशन है, जो चैप्टर है, उस पर मैं ये कहूंगा कि आप फोकस ज्यादा दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट की पावर, ठीक है, पीटी है ये, ठीक है, यहां पर स्पेलिंग में प्रिंट है। तो कंटेम्प्ट की पावर क्या है, मैं कहूंगा कि आप ये पढ़िए और इसको ऐसे पढ़िए और इसके बेसिस पर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो एक्चुअल में ये चीजें बहुत ज्यादा टफ रह जाती हैं जब
कोई इंडिविजुअल खुद से प्रिपरेशन करता है जब उसको पता नहीं रहता है कि किस अप्रोच में, क्योंकि उसको बेसिक से सोर्सेज उसको लगता है मैं पढ़ ही रहा हूं ठीक है। ओके, तो ये चीजें हम फॉलो करने वाले हैं। और ऐसा सिर्फ पॉलिटी में नहीं होगा, ऐसा मैं सिर्फ इसमें हिस्ट्री में भी करूंगा, इन्वायरमेंट में भी करूंगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हमारी बुक रिलीज हो चुकी है ऑलरेडी, तो वो पेड सब्सक्राइबर इवन जो सुपर 50 का बैच का मेंबर होगा उसको भी साइंस एंड टेक की मिलेगी। ओके, अब जल्दी जल्दी से बता देता हूं। जैसे हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री है, जैसे गांधीयन मूवमेंट क्या है, 1600 में क्या है, ब्रिटिशर्स कब आए, किस ब्रिटिशर ने एजुकेशन सेक्टर पर काम किया, लॉ स्पेसिफिक लॉज होते हैं। ठीक है, ये तो एक ही डायमेंशन कवर कर रहा हूं, बहुत सारी चीजें ऐसे बताता गया, ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, मेरा एम था 10 मिनट की वीडियो। सभी चैप्टर वाइज को गाइडेंस और वॉइस नोट आपको मिलेगा टॉपिक के साथ साथ कि कैसे पढ़ना है। एग्जाम्पल भी है, जैसे यहां पर 2017 का एक क्वेश्चन है, देख लो कि बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। कोई टाइमलाइन दी है, इसको सीक्वेंस क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में मैच करने को बोल देगा, और हम कभी कभी क्या करते हैं कि यार ये सीक्वेंस तो आता ही नहीं है, डेट याद ही नहीं करते। तो किसकी डेट याद करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कुछ कुछ एक्ट होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, मतलब इनफेमस एक्ट कह सकता हूं मैं। इनफेमस एक्ट मतलब बहुत ज्यादा उन एक्ट जब आए थे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, तो एक्चुअल में हम हिस्ट्री को सिर्फ पढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से इनफेमस एक्ट भी थे। ओके, बाकी हिस्ट्री को कैसे करना है मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूं। वैसे तो मैंने सोचा था आपको बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करूंगा यहां पर इस वीडियो में, पर मैं ज्यादा बताता नहीं हूं इसमें। जैसे ये एक एग्जांपल है, देखो चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ये कहीं और से नहीं है, पेज नंबर देखो, जो स्पेक्ट्रम पढ़ लो पेज नंबर 41 निकाल लो आप। एलिजाबेथ फर्स्ट ने चार्टर दिया, तो एक्चुअल में हमें ये इसकी हिस्ट्री नहीं पढ़नी कि इसने ये चाकू मारा, इसने इसको भेजा। हमें ये पढ़ना है कि एलिजाबेथ फर्स्ट ने क्यों भेजा होगा इनको, ये रीजन पढ़ना होगा, क्योंकि इसके बेसिस पर हिस्ट्री क्वेश्चन पूछती है। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो, ये एक्चुअल में हमें ऐसी अप्रोच रखनी है, ना कि हम ये एक लाइन वाइज ये पढ़ते रहते हैं। ठीक है, ओके। इकोनॉमिक्स में हम एप्लीकेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट देखेंगे। पॉलिटी में जैसे बहुत ज्यादा 9 शेड्यूल के। इंडियन बेस्ड पे सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के एप्लीकेशन क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है, करंट इश्यू क्या है वो डिस्कस करेंगे, वो सब बताऊंगा। शंकर आईएएस इन्वायरमेंट को करंट अफेयर मैगजीन के साथ मैच करके बताऊंगा। ज्योग्राफी को भी बेसिक पीपीटी के साथ, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिनको हमें पढ़ना पड़ता है, जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म हर बार फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, तो इसको हम ज्यादा फोकस बनाएंगे, यानी कि पहले इसको पढ़ लेंगे हम। ओके, और टिप है जो सही है वो नहीं पढ़ना है या याद नहीं रखना है एमसीक्यू के लिए। मैं आई थिंक मैंने तो यही सोचा था कि इस पूरे उसमें वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूं, पर 10 से ज्यादा मिनट की वीडियो सही नहीं है इसमें, क्योंकि ये सुपर 50 बैच में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो ये टिप्स वगैरह भी दूंगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम वो चीजें पढ़ने लग जाते हैं जो हमें पता है। जैसे मैं कहूंगा आपसे इंडिपेंडेंस डे कब होता है, तो आपको पता है 15 अगस्त, तो इसको बार बार 15 अगस्त 1947 बोलने या इससे हमारी एक एनर्जी भी वेस्ट होती है। ये छोटा सा एग्जांपल है। हमें इंडिपेंडेंस के पीछे क्या रीजन रहे, क्या क्या स्ट्रगल्स आए, कौन कौन से ट्राइबल मूवमेंट्स आए, वो हमें पढ़ना है, ना कि ये 15 अगस्त को लर्न नहीं करना। बट कुछ ऐसे फैक्चुअल होते हैं जिनको हमें लर्न करना पड़ता है, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबल आंसर सिलेक्ट करने का हम इस पर टॉपिक करेंगे। और लास्ट में ये कहूंगा कि अभी देखो दिसंबर है, दिसंबर से अगर एंड मार्च तक हमने पढ़ लिया अच्छे से, तो प्रीलिम्स अच्छे से क्रैक हो सकता है। क्योंकि मार्च से तो आप सबको पता है लॉट्स ऑफ यूट्यूब वीडियोस आपको मिलने वाली है, आप बिल्कुल डाइवर्ट हो जाएंगे। अब ऐसा खिचड़ी बनेगी आपकी कि पूछो मत, ठीक है। बट फिर भी लास्ट के टाइम पे भी जो प्रायोरिटी टॉपिक वाले लिस्ट जो मैं दूंगा अभी तक, ठीक है, वो भी आपको मिलेंगे, ठीक है। लास्ट वाले जो बच्चे इसको सपोज इस वीडियो को मार्च अप्रैल बाद में भी देखेंगे तो वो कांटेक्ट कर सकता है मुझे, ठीक है। बाकी बहुत सारे यूपीएससी रिपोर्ट्स पर डिजीजेज पर क्वेश्चन बनाता है, ये सब प्रायोरिटी लिस्ट। हाँ, एक और चीज, इंटरनेशनल बॉडीज की मैं हैंड रिटन नोट्स दूंगा, ठीक है, वो मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं सुपर 50 बैच में, जैसे WHO वगैरह ना, ये इंपॉर्टेंट चीज लिख के मैं इसको PDF बताऊंगा आपको, ठीक है, डायरेक्ट मिल जाएगी, कल से ही मिल जाएगी। हम एंशिएंट हिस्ट्री नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। बेसिक आइडिया क्या होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक रिपोर्ट स्पोर्ट्स डिजीज इस पर काम करता है, जैसे साइबर सिक्योरिटी बहुत रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, ठीक है। ये तो आई थिंक 15 मिनट से ज्यादा हो गया। हमारी स्ट्रेटेजी वही रहेगी, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा। आप कहेंगे यार इतनी जल्दी जल्दी ये क्यों बढ़ा रहा है, ठीक है। मैं कुछ ऐसे 30 से 40 मिनट की वीडियो नहीं बनाना चाहता इसको, ठीक है। मैं आपको समराइज करके दूंगा प्रीवियस ईयर ट्रेंड, करंट अफेयर। वैसे मैंने एग्जांपल दे दिया है कैसे बताऊंगा, तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा। हाँ, करंट कैसे पढ़ेंगे,
मार्च से जुलाई तक हम PT 365 पढ़ेंगे, वो मैं आपको जब भी आप ज्वाइन करेंगे तब दे दूंगा ये 365 इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ। प्लस द हिंदू न्यूज़पेपर मंथली मैगजीन आप सबको पता है मैं देता हूँ और मैं करवाता भी हूँ आपको। मंथली मैगजीन से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि पूरी मंथली मैगजीन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चूज करके मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो हम सिर्फ करंट के लिए 2 ही सोर्सेस को रिफर करेंगे, एक द हिंदू है, एक विजन, और इस पे से भी मैं टॉपिक बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक पहले हमें पढ़ने हैं। ओके, हाँ देखो करंट के इश्यू पढ़ने के बेसिस पे क्या है, देखिए मेजर इश्यूज होते हैं, कोई पास्ट और फ्यूचर टॉपिक्स होते हैं जो हमेशा ब्रॉड टॉपिक्स होते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमेशा रहा है, 4 से 5 सालों के बीच के टॉपिक होते हैं, मतलब जो 3 से 4 सालों के टॉपिक होते हैं ना, जो हमेशा आए होते हैं, बिटकॉइन या आएंगे, इसरो, इनके बारे में आएगा, तो ये सेग्रीगेट करना बहुत ज्यादा टफ है, तो इसको मैं आपको करके दूंगा। कुछ मेजर चेंजेस होते हैं प्रीवियस एक्ट में, जैसे NRC, CA, NIM एक्ट। अब देखो करंट अफेयर हमेशा क्यों करता है यूपीएससी, ब्रेक क्यों करता है पिछले वाला ईयर का जो रूल होता है, क्योंकि देखो आप सबको पता है यूपीएससी का कोई रूरल एरिया का बच्चा भी कंपीट कर सके, क्या कर पाए, इस बेसिस पर करंट अफेयर को विजन आईएएस जो मैगजीन के जो भी माइंडसेट होते हैं ना, उसको ब्रेक करता है हमेशा यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी को लगता है कि यार जो रूरल, जो ग्रामीण, सोचो ना, जो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है वो कैसे कंपीट करेगा, यूपीएससी उसका सोचता है एक्चुअल में, ठीक है। मतलब सभी लोगों को एक इक्वल सर्कल से, इक्वल पॉइंट से दौड़ें सभी बच्चे, ये यूपीएससी चाहता है। इसलिए हम सिर्फ विजन आईएएस की मैगजीन में फोकस नहीं करेंगे, विजन आईएएस तो एज ए सप्लीमेंट्री, सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करता है न्यूज़पेपर, वो कोई भी हो सकता है, द हिंदू भी हो सकता है, इंडियन एक्सप्रेस भी हो सकता है, तो मैगजीन तो सभी बच्चे पढ़ते हैं, सोच लो, वो सप्लीमेंट्री के लिए है, बट न्यूज़पेपर रीडिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं वो मैं आपको चूज करके दूंगा, रिपोर्ट, डिजीज और कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। आगे बता देता हूं, एक टिप है, बाकी ये जितनी भी टिप हैं वो मैं बैच में दे दूंगा। 25 दिसंबर से हम स्टार्ट करने वाले हैं अच्छे से, बिल्कुल टॉपिक मैं देना शुरू कर दूंगा, टास्क देना शुरू कर दूंगा। अब उसमें क्या होगा, सभी लोग अपना चेकलिस्ट बनाएंगे कि हाँ मैंने जो पॉलिटी के इतने चैप्टर कर लिए हैं, तो सभी को चेकलिस्ट भी होगा। दूसरा मैं आपको टारगेट भी दूंगा कि हाँ इस 5 दिन में तो ये 2 चैप्टर करने ही करने हैं, ठीक है। दूसरा शेड्यूल और टाइम टेबल और टास्क दिया जाएगा, बहुत सिंपल है, जो पहले पे करेगा उसको पहले सीट मिलेगी, लिमिटेड बैच है, क्योंकि मुझे पर्सनल फोन गाइडेंस भी देनी होगी, तो मैं ज्यादा बच्चों को सिलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ठीक है। मे बी आपके सुपर 50 के 2 बैच बन सकते हैं, बट एक बैच में सिर्फ 50 बच्चे होंगे, बट अभी तो मैं सोच रहा हूं सिर्फ 50 बच्चे को, बट फिर मैं क्या करूंगा, एक मॉर्निंग पे बैच, क्योंकि मेरे पास 50 से ज्यादा मैसेज आ चुके हैं, 4 से 5 एडवांस पेमेंट हो चुकी हैं, वो भी मना करने के बाद भी, ठीक है। आपको पता है, जिसने की है कमेंट बॉक्स में आप सबको पता है, ठीक है। बाकी एक दूसरा बैच इवनिंग वाला, ठीक है, मैं दोनों को ही फोन गाइडेंस का भी टाइम दूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत बार होता है कि प्रीलिम्स में ये कैसे करें, ये कैसे करें, तो उन सब के लिए होगा। बहुत सिंपल है, 7505134891 में गूगल पे या फोन पे कर सकते हैं। 2249 का ये पूरा प्राइस है, जो पहले पे करेगा याद रखना उसी को एनरोलमेंट पहले मिलेगा, ठीक है। हालांकि अपने पेड ग्रुप को हम पहले प्रायोरिटी देंगे, बट उसमें भी पेमेंट है, क्योंकि पेड ग्रुप के बच्चे भी बहुत ज्यादा हैं, और जो डेडिकेटेड 2021 को दे रहे हैं वही सिर्फ ज्वाइन करें, ठीक है। 2022 वाले ना करें, इसे जरूरी नहीं है करना इसको, ठीक है। और बाकी जिसको गूगल पे या फोन पे नहीं है, वो इंस्टा मोजो के लिंक से, डिस्क्रिप्शन में जस्ट इंस्टा मोजो का लिंक आपको दिया गया होगा, उसमें से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक मैंने स्ट्रेटेजी बता दी है। और आप दूसरी यूपीएससी प्रीलिम्स को और अच्छा समझना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो और बताई है जिसमें ऐसे फिलॉसफी दी है मैंने, प्रीलिम्स इन 7 मंथ, पीआर पब्लिकेशन आप टाइप करना यूट्यूब पे, प्रीलिम्स इन 7 मंथ पीआर पब्लिकेशन, तो उस पर मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।